हेलो दोस्तों, नमस्कार। रिवीजन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट में आ गए हैं, जिसमें आज हम सैलिवरी ग्लैंड्स, टंग और स्टमक के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारी टंग होती है वो एक मस्कुलर ऑर्गन होती है जो किससे जुड़ी होती है, जो थ्रोट बोन से जुड़ी होती है। इसी थ्रोट बोन को हम हायोइड बोन भी बोलते हैं, इससे कनेक्ट होती है। टंग क्या है? एक सेंसरी ऑर्गन है जो हमें टेस्ट की फीलिंग कराती है। टेस्टिंग बर्ड्स होती है, इसके अंदर 2000 से 3000 के करीब होती हैं। और ये टेस्टिंग बर्ड्स जो है लड़कियों में ज़्यादा होती हैं और लड़कों में कम होती हैं। और जो हमारी टंग है उसकी लेंथ होती है 10 सेंटीमीटर। और ये हमारी टंग का एक थोड़ा सा छोटा सा स्ट्रक्चर है। आप प्लीज़ स्ट्रक्चर देख के हंसना मत, क्योंकि मैं बहुत गंदी ड्राइंग करती हूँ। जो हमारा ये टंग का आगे वाला पार्ट होता है, इसके अंदर हमें स्वीट मतलब मीठेपन का एहसास होता है। जो राइट वाला होता है ये दोनों हमें नमकीन टेस्ट कराती है, फील कराती है। जो पीछे वाला पार्ट होता है ये हमारा कड़वे फील कराता है। और जो इसके बीच वाला होता है यहाँ पे या यहाँ पे, ये हमें खट्टा महसूस कराता है। और जो हमारे ये वाले होते हैं इसमें क्या होती हैं, पेप्ले नाम की जो मतलब टंग के ऊपर जो रेज्ड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको हम पेपिली बोलते हैं। और इन्हीं पेपिलीज के नीचे जो है टेस्ट बर्ड्स होती है, ठीक है। और ये वाली पेपिलीज हम पढ़ने वाले हैं। ये वाली आपको अभी आगे समझ में आएगी। पेपिला जो पेपिली होती है 4 टाइप्स की होती हैं, फिलीफोम, फंजीफोम, सरकम और फोलिएट पेपिली, ठीक है। फिलीफोम क्या होती है? सबसे छोटी होती है। और जो फंजीफोम होती है सबसे बड़ी होती है। सरकम जो होती है ये सबसे पीछे होती है। और फोलिएट जो होती है ये बच्चों में होती है, अडल्ट्स में नहीं होती, ठीक है। जो ये वाली होती है सबसे बड़ी वाली, इसी के अंदर जो टेस्टिंग बर्ड्स होती हैं वो प्रेजेंट होती है और ये सबसे आगे होती है। जो छोटी वाली होती है इसके अंदर टेस्टिंग बर्ड्स नहीं होती और इसलिए ये हमें हमारा टेस्ट भी कोई भी टेस्ट नहीं बताती। और जो ये सरकम वाली होती है ये सबसे पीछे होती है और ये इसके अंदर टेस्टिंग बर्ड्स होती है। अब हम पढ़ेंगे सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में। देख तो सैलिवरी ग्लैंड्स क्या होती है? जो माउथ के अंदर, मुंह के अंदर होती हैं, बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी के अंदर होती हैं। ये 3 टाइप की होती हैं, पैराटॉइड, सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर। देखो मैंडिबुलर जो होता है ना उसी के अंदर होती है, उसके नीचे वाले मतलब जो लोअर बो होता है उसके नीचे होती हैं, ठीक है। जो पैराटॉइड्स जो है ये एसजी का मतलब होता है सैलिवरी ग्लैंड्स, ठीक है। ये कहाँ होती है? ये कान के पास होती हैं और ये हमारी जीभ के नीचे होती हैं। ये वाली जो होती है सबसे छोटी होती हैं। और ये वाली ही, ये दोनों मिलके जो है सबसे ज़्यादा जो है हमारा सलाइवा बनाती हैं। ये वाली जो हमारी जो मतलब सैलिवरी ग्लैंड्स होती है सबसे ज़्यादा सलाइवा बनाती है, जो 70 से 75% होता है। ये वाली जो ग्लैंड है ये सबसे बड़ी होती है। जो हमारा सलाइवा होता है, अब देखो उसके अंदर क्या क्या होता है। सलाइवा के अंदर होता है पानी, म्यूकस और जो मिनरल्स हैं ये सारे, क्लोरीन, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये सारे मिनरल्स हमारे सलाइवा के अंदर होते हैं। और ये सारे मिनरल्स जो हमारे पसीने, आंसू में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो जो सलाइवा है उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। यही एंजाइम्स जो है हमारे पेपर में आते हैं, उनको बहुत ध्यान से याद कर लेना। पहला एंजाइम का नाम है लाइसोसोम्स, जो क्या करता है? जर्म्स को मारने का काम करता है। जर्म्स, बैक्टीरिया सबको हमारे खाने के अंदर से ख़त्म करने का काम लाइसोसोम्स करता है। और ये क्या होता है, कई बारी जो जैसे हम बीमार होते हैं तो उसमें हमारे खाने में कुछ बैक्टीरिया रह जाते हैं तो उससे हम बीमार हो जाते हैं। तो सारे एंजाइम्स इससे नहीं मरते। और ये जो एंजाइम्स मतलब ये जो एंजाइम्स है ये वायरस को नहीं मार सकता। दूसरा एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन अमाइलेज। ये क्या करता है? ये हमारी डाइजेशन में हेल्प करता है। और ये किसका डाइजेशन करता है? ये कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन करता है। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, स्टार्च फॉर्म में होता है, ये स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। और यहाँ पे जो डाइजेशन होता है वो इनकम्प्लीट होता है। कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पे नहीं होता, वो हम आगे देखेंगे कि आगे हमारा कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होगा। माउथ के अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। माउथ के अंदर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। फैट और प्रोटीन का डाइजेशन ना यहाँ से स्टार्ट होता और ना ही यहाँ पे होता है।
अब इन तीनों के अंदर जो हमारा खाना हो जाता है, मतलब मिक्स हो जाता है हल्का सा, उसको बोलते हैं हम बोलस फूड। और यही बोलस फूड हमारा इसोफेगस से थ्रू स्टमक के अंदर जाता है। आप देखो, इससे जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं कई बारी कि हमें हमारी इंस्टेंट एनर्जी किससे मिलती है। वो होता है कार्बोहाइड्रेट, जो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, ग्लूकोज या फ्रक्टोज में, जो हमें फ्रूट से मिलती है। फ्रूट से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है क्योंकि फ्रूट्स में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा, जो हमें माउथ में ही डाइजेशन हो जाता है। दूसरा होता है कि रोटी हमें मीठी क्यों लगती है। जो रोटी के अंदर स्टार्च होता है, वो स्टार्च क्या होता है, माल्टेज में चेंज होने के कारण वो हमें रोटी मीठी लगती है। सलाइवा का पीएच कितना होता है, सलाइवा का पीएच 6.5 से 6.8 होता है, जो कि एसिडिक होता है। फूड को माउथ से स्टमक तक जो लेके जाती है उसको हम फूड पाइप या इसोफेगस बोलते हैं। इसकी लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर। और जो ये वाली इस फूड पाइप से जो खाना हमारा नीचे जाता है स्टमक में, वो प्रोसेस होती है पेरिस्टालसिस प्रोसेस। इसके अंदर कोई भी डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता। जो हमारी ये जो फूड पाइप होती है, उसी फूड पाइप के सहारे सहारे हमारी एक विंड पाइप होती है जिससे हम सांस लेते हैं। ये विंड पाइप है, ये फूड पाइप है। इसी फूड पाइप से हमारा खाना स्टमक के अंदर जाता है। यहाँ पे क्या होता है, ये आपने कई बार हमारे माउथ के अंदर देखा भी होगा, एपिग्लोटिस नाम का एक घाटी का ढक्कन होता है, ये क्या करता है, जब हम खाना खाते हैं तो ये विंड पाइप को ब्लॉक कर देता है, और जब हम सांस लेते हैं तो ये फूड पाइप ब्लॉक हो जाती है। तो ये इसी का काम करता है, विंड पाइप को ब्लॉक करना या फूड पाइप को ब्लॉक करने का। और जो खाना है स्पिनेक्टर वॉल्व के थ्रू जो है स्टमक के अंदर पहुंच जाता है। अब ये हमारा स्टमक का फिगर है, जे टाइप का होता है, ये जे जैसी शेप का। स्टमक के अंदर क्या होता है, सबसे ज़्यादा खाना जो है सबसे ज़्यादा टाइम तक इसी के अंदर रहता है, जो कि 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे तक हमारा खाना ऐसा कैसा रहता है। ये शेप इसकी जे होती है। इसमें टोटल टाइम पीरियड लगता है हमारे खाने का 3 से 4 घंटे। सबसे ज़्यादा टाइम तक खाना यहीं पे रहता है। ठीक है, एक बार आप ये फिगर देख लो, इसके अंदर क्या क्या होता है। ये स्पिनेक्टर वॉल्व है, जो हमने यहाँ पे भी पढ़ा था। जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम कार्डिया बोलते हैं। जो ये हमारा बीच वाला पार्ट होता है इसको हम फंडस बोलते हैं। जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको हम प्लाइरोसिस बोलते हैं। और यहाँ पे प्लाइरोसिस वॉल्व भी होता है, जो खाने को स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने देता है। और इसके अंदर यहाँ पे जो ग्लैंड्स होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, और इसी के साथ साथ एक लेयर होती है म्यूकस की लेयर। यही म्यूकस की लेयर हमें हमारा जो स्टमक होता है उसको जो है एसिडिक मीडियम से बचाती, क्योंकि ये बेसिक नेचर की होती है। कभी कभार हमें एसिडिटी हो जाती है ना, तो हमारी एसिडिटी के कारण हमारा पेट जलने लगता है। तो ये म्यूकस की लेयर क्या करती है, हमारे पेट को जलने से बचाती है। ठीक है, अब जो है हमारे स्टमक के 3 पार्ट्स होते हैं, कार्डिया, फंडस और प्लाइरोसिस, जो हमने यहाँ पे देख लिए। अब इसके अंदर जो हमने ग्लैंड्स पढ़ी, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स या पाइलोरिक ग्लैंड्स होती हैं, जो कि गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करती हैं। इसका कलर होता है लाइट येलो कलर का, पीएच होता है 1.5 से 3.5। और जो इसके अंदर 2 सेल्स होती हैं, ऑक्सीनेटिक सेल्स या पायोटल सेल्स, और एक होती है चीफ सेल्स या पेप्टिक सेल्स। ये वाली सेल्स क्या करती हैं, ये हमारा HCl बनाती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाती है। ये 2 सेल्स होती हैं, ये 2 टाइप के एंजाइम्स बनाती हैं, पेप्सिन और रेनिन। अब आप रेनिन का ध्यान रखना कि RENIN जो है वो किडनी बनाती है, और RENNIN जो है हमारा पेट यानी कि गैस्ट्रिक जूस के अंदर होती हैं ये। ठीक है, ये एंजाइम्स हैं। अब देखो, जो हमारा जूस है उसके अंदर ये वाली सेल्स तो हैं ही, लेकिन इस जूस में क्या क्या मिला होता है, इसके अंदर होते हैं HCl, एंजाइम, पानी और म्यूकस। इन्हीं सारी चीज़ों से मिलके हमारा गैस्ट्रिक जूस बनता है। जो HCl क्या काम करता है, HCl काम करता है जर्म्स और बैक्टीरिया को मारने का। जो हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है उसको ख़त्म करने के लिए हम जैसे इनो लेते हैं, डाइजिन मेडिसिन लेते हैं या बेस लेते हैं, इन सबको हम एंटासिड बोलते हैं। ठीक है, जब एसिडिटी होती है तो उसके अंदर हम ये सारी चीज़ें खाते हैं जो कि बेस है, तो हमारा एक साल्ट बनता है जिससे हमारी एसिडिटी दूर हो जाती है।
और HCl एक और काम करता है कि ये एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम करता है। कौन से एंजाइम्स को? पेप्सिन और रेनिन को, जो हमारे यहाँ पे थे। इन दोनों एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम करता है HCl। ये वाले एंजाइम्स जब तक काम नहीं करते जब तक कि HCl इन्हें एक्टिवेट नहीं कर देता। ये एक्टिवेट होने से पहले ये होते हैं पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन की फॉर्म में होते हैं। ये इन जो पेप्सिन और रेनिन की जो है डीएक्टिवेट फॉर्म है। जब पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन जो है HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर हम इनको पेप्सिन और रेनिन बोलते हैं। ठीक है, और यहीं पर हमारा जो है प्रोटीन का डाइजेशन होना शुरू होता है। और ये भी प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट नहीं होता, हाफ डाइजेशन होता है। प्रोटीन के ऊपर पेप्सिनोजन जो होता है, जो पेप्सिन में कन्वर्ट हुआ है, वही वाला एंजाइम इसके ऊपर काम करता है और इसको पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में तोड़ देता है। यहाँ पे हमारा प्रोटीन का हाफ डाइजेशन हो गया। अब देखो, हमारे जो है प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में होता है। तो प्रोटीन जो होती है उसको पेप्टोन्स में तोड़ने का काम जो है हमारा पेप्सिन नाम के एंजाइम्स ने किया। लेकिन जो दूध में प्रोटीन होती है उसको वो कैसीन प्रोटीन होती है, उसको जो है पेप्सिन प्रोटीन नहीं तोड़ पाता। तो उसके लिए हमारा जो रेनिन एंजाइम है वो काम करता है। जो कैसीन प्रोटीन होती है जो दूध में होती है उसके ऊपर रेनिन जो है एंजाइम वो काम करता है और उसको पैराकैसीन में तोड़ देता है। पैराकैसीन में टूटने के बाद उसके ऊपर पेप्सिन एंजाइम काम करता है और फिर उसको पेप्टिन या पेप्टाइड्स में तोड़ देता है। और ये भी जो हमारा दूध का पार्शियल डाइजेशन होता है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था कि खाने के अंदर से जब कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसका डाइजेशन हाफ डाइजेशन हो गया था तो हमने उसको बोलस फूड बोला था। अब जो हमारा खाना है, जो पेट में खाना है, स्टमक में जो खाना है, उसमें से हमारे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का हाफ डाइजेशन हो चुका है। तो माउथ के अंदर जो पार्शियली डाइजेस्ट हुआ था कार्बोहाइड्रेट और जो पेट में जो पार्शियली डाइजेशन हुआ है प्रोटीन का, और जो फैट हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है, ये वाला जो खाना पेट में होता है, पेट से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, उसको हम काइम बोलते हैं। ठीक है, काइम में क्या होता है? ये स्टमक में फूड पचने के बाद जो होता है उसको हम काइम बोलते हैं। अब ये इसके अंदर जो मैंने आपको बता चुकी हूँ मैं, म्यूकस लेयर होती है। ये क्या होती है? बेसिक नेचर की होती है, जो पेट को HCl से जलने से बचाती है। और जो स्टमक का pH होता है वो 1 से 1.5 से 2.5 होता है और यह इससे कम हो जाता है तो फिर हमें एसिडिटी हो जाती है। थैंक यू दोस्तों। आगे वाली वीडियो में हम स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे, जिससे हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम